जब तुर्की ने पाकिस्तान को भाई कहा, जब एर्दोआन ने कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में जुबान खोली, जब पीओके से उड़ने वाले आतंकी ड्रोन पर तुर्की का नाम जुड़ गया, तब भारत ने कुछ नहीं कहा। बस देखा, समझा और फिर चल दी वो चालें जो दिखती नहीं लेकिन असर करती है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने जो किया उससे भारत हैरान है। इस बात का अंदाजा तो था कि तुर्की भारत का समर्थन नहीं करेगा, ठीक है ना करे, लेकिन जब तुर्की ने खुलेआम पाकिस्तान को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया तो इससे भारत की आंखें खुल गई। उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान को तुर्की समझाएगा, लेकिन इसके ठीक उलट तुर्की ने पाकिस्तान की पीठ थपथपाई, खुलेआम समर्थन किया, पाकिस्तान को अपना भाई कहा। 7 मई को जब हमने आतंक पर प्रहार किया तब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का फोन पाकिस्तान गया और साथ देने का भरोसा दिया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भारत की कार्रवाई को उकसाने वाला बताया। 12 और 13 मई को भारत ने तुर्की को सबूत दिया कि पाकिस्तान ने जो हम पर हमले किए हैं उसमें आपके बनाए हुए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन तुर्की ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई अफसोस तक नहीं व्यक्त किया। जिसके बाद भारत और भारत में रहने वाले भारतीयों ने अलग अंदाज में तुर्की को जवाब दिया है। तुर्की की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत सरकार ने खुलकर तो नहीं, लेकिन अपने हाव भाव से तुर्की को चेता दिया है। पहला कदम जब तुर्की के राजदूत की क्रेडेंशियल सेरेमनी पर रोक लगा दी गई। भारत में बतौर राजदूत नियुक्ति पाने के बाद राजदूत का आधिकारिक परिचय भारत के राष्ट्रपति से करवाया जाता है, जिसे कूटनीति की भाषा में क्रेडेंशियल सेरेमनी कहते हैं। यहाँ राजदूत अपना परिचय राष्ट्रपति को देते हैं, जिसे तुर्की का ये क्रेडेंशियल सेरेमनी भारत ने रद्द कर दिया। यानी तुर्की के जो नए राजदूत भारत में हैं उनका परिचय राष्ट्रपति से नहीं हुआ, स्थगित कर डगवाजी होने वाला था। कहा गया कि नहीं, अभी सुरक्षा का कारणों का हवाला देकर इसे रद्द कर दिया गया। दूसरा कदम, भारत के एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करने वाली तुर्की की कंपनी सेलेबी को टाटा बाय बाय कर दिया गया है। केंद्र ने सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। इसके अलावा भारत के हर शहरों से तुर्की के बहिष्कार की खबर आ रही है। भारतीय बाजार में तुर्की के माल को प्रतिबंधित करने की मांग की जा रही है। भारतीय व्यापारिक और कारोबारी समूह जैसे कि CIT ने तत्काल तुर्की और अजरबैजान के साथ सभी आयात निर्यात को रोकने की घोषणा की है। दिल्ली की मंडियों में तुर्की के सेब बंद हो गए हैं। ज्वेलरी दुकानों से तुर्की की बनी ज्वेलरी को खरीदने से ग्राहक मना कर रहे हैं। तुर्की की इंडस्ट्री कपड़ों, चूने, पत्थर इत्यादि वस्तुओं का जो तुर्की से बनकर आते हैं उसका बहिष्कार किया जा रहा है। तुर्की निवेश ने भारत में $240 मिलियन से अधिक लगा रखे हैं, जिसकी आगामी परियोजनाओं की समीक्षा हो रही है कि अब भाई क्या किया जाए, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं भारत में उसे बंद किया जाए या चालू रखा जाए। भारतीय फिल्म और सिनेमा उद्योग के यूनियन ने नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और OTT प्लेटफॉर्म से तुर्की के शो को हटा देने की अपील की है। इसके अतिरिक्त फिल्म निर्माता ने भी तुर्की में अपनी शूटिंग को कैंसिल कर दिया है, वहां से बचने का ऐलान भी कर रहे हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों जैसे कि JNU, जामिया में कई तुर्की के साथ किए गए MOU को निलंबित कर दिया गया है। तुर्की भाषा की पढ़ाई को भी रोक दी गई है। इससे पहले 2024 में UNHRC में भी तुर्की ने पाकिस्तान का सुर अलापा था। अप्रैल 2024 में जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 55वीं सत्र में जब तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर का मुद्दा उठाया, तब भारत ने अधिकार पत्र का उपयोग करके कहा था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, ऐसे अवांछित बयानबाजी से बचना चाहिए। तुर्की ने उस समय भी भारत का विरोध किया था और अब फिर से किया है 2025 में भी। तो तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, भारत ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध कर भी ऐसा करारा जवाब दिया है कि तुर्की हिल गया है। हर जगह तुर्की का विरोध हो रहा है, ना उनके बने ज्वेलरी लेंगे, ना वहां के चूना पत्थर, ना वहां की कंपनी का सेवा लेंगे। मंडियों में विरोध हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी कि तुर्की के खिलाफ भारत में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, भारतीयों का क्या रुख है, विस्तार से हमने आपको बताया। इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप ABP लाइव।